Recording in progress. इसमें क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, कोई ट्रायंगल है हम लोगों के पास P Q और R, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके पास 2,1, उसके बाद -2,3, उसके बाद 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R, ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी है मीडियन की R से। इस पॉइंट से इधर हमने कोई मीडियन ड्रॉ किया, ठीक है, इस मीडियन की जो इक्वेशन है वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। मैंने इस पॉइंट को ले लिया RM। तो मुझे पहले आप ये बताओ इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे? 0,2। 0,2 कैसे होंगे बताओ? क्योंकि अपना x1 + x2/2, y1 + y2/2, जब आप x1 + x2/2 करोगे तो 0 हो गया, y1 + y2/2 करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों के पास जो है वो निकल गए। आपको क्या निकालना है? RM की इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ RM। कैसे निकलती है बेटा? एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। किसके बराबर होता है फॉर्मूला? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर यहां से करोगे आप तो क्या आएगा? 5 - 2 अपॉन 4 - 0, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? देखना जरा, 3/4। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो x, y, तो होगा क्या? y - 2 अपॉन x - 0 दैट इज इक्वल टू 3/4, सॉरी 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो y - 2 4 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 3x, 4y - 8 दैट इज इक्वल टू 3x। तो बस ये आंसर आ गया इसका, 4y - 3x - 8 दैट इज इक्वल टू 0। Find the equation of a line passing through -3,5 and perpendicular to the line passing through। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन समझ लो पहले। हमारे पास इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो -3,5 से पास कर रही है। दूसरा परपेंडिकुलर है किस लाइन के? जो 2,5 से पास कर रही है और -3,6 से पास कर रही है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली इक्वेशन किसकी निकालनी है? हमारे पास यहाँ पे हमें इस चीज की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, इस वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन की इक्वेशन अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले आप इस लाइन को मैं ले रहा हूँ L1, पहले स्लोप निकाल लो किसका? L1 का। स्लोप N1 का क्या फॉर्मूला है? y2 - y1। ये फॉर्मूला याद करो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये किसके बराबर हो गया? -1/5। और ये लाइन ले ली मैंने क्या? L2। तो आपको मालूम है स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या मैं स्लोप ऑफ L2 निकाल सकता हूँ, विच इज -1 बाय स्लोप ऑफ L1, विच इज इक्वल टू -1/5, विच इज इक्वल टू क्या? +5। तो हमारे पास स्लोप आ गया किसका? L2 का। उसके बाद इक्वेशन क्या निकलेगी? y - 5 अपॉन x क्या आएगा? +3 दैट इज इक्वल टू +5। ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। कैसे करते हैं इक्वेशन निकालने का कॉन्सेप्ट जो है? ये ले लिया पॉइंट x, y, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो यही y - 5 अपॉन x + 3 की वैल्यू +5 के बराबर होगी। इसको सॉल्व कर लो, y - 5 दैट इज 5x + 15, तो y - 5x - 20 दैट इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से वाला बैठ रहा है ये कौन सा था? 10th था, क्वेश्चन नंबर 11।
a line perpendicular to the line segment joining the points this and this divides in the ratio 1:n। ठीक है, तो ये देख लो बेटा ये क्या चीज है, ये 10th लेवल का ही है ये क्वेश्चन, ये समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये देखो, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,0, एक कोई लाइन सेगमेंट है 1,0 और दूसरा पॉइंट है 2,3। एक लाइन है इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर कैसे मैंने यहाँ पे बना दी, ये कोई लाइन है इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है इस पॉइंट को किस रेशियो में, 1:n के अंदर इस पॉइंट को डिवाइड कर रही है ये क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटा देखो हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला आता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, बोलो ये वाला पॉइंट बोलो क्या होगा, n × 1 + 1 × 2 / 1 + n, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या होगा, n × 0 + 1 × 2 / n + 1। तो ये पॉइंट P ले लेता हूं मैं, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए हमारे पास, n + 2 / n + 1, 2 / n + 1। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास, कहाँ पे बेटा, हाँ हाँ ये यहाँ पे 1 आएगा ना, नहीं 1 × हाँ 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब दूसरा, ये पॉइंट निकल गया अपने पास, इस लाइन का स्लोप निकाल लो ए बी का। ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप किसके बराबर होगा, ए बी जो है 3 - 0 / 2 - 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये L1 लाइन जो है, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, m × AB × m × L1 दैट इज इक्वल टू -1। m ऑफ AB कितना है, 3 इंटू में ये निकालना है मेरे को, दैट इज इक्वल टू कितना, -1। तो m की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, अब आपके पास स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल लोगे कैसे, y - 3/n + 1 डिवाइडेड बाय x - n + 2/n + 1 दैट इज इक्वल टू -1/3। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 220 पेज पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई होप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2,3। तो देखो बेटा ये क्या चीज है, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब ये भी पॉइंट अगर a, 0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, 0, a होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि क्या कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखो इक्वेशन क्या बनेगी इक्वल इंटरसेप्ट कट करने की, x/a + y/b इट इज इक्वल टू 1 होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, दोनों वैल्यूज बराबर है, तो x + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको a कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रही है, 2,3 से पास कर रही है, तो इसका मतलब ये 2,3 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या हो गया, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी अपने पास 5। तो इक्वेशन क्या बन गई, x + y इट इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड कट्स ऑफ एक्सिस हुज सम इज 9। ये भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखना जरा इसको। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक लाइन की इक्वेशन है इस तरह से, और
कहां से पास कर रही है, 2,2 पॉइंट से पास कर रही है। कटिंग ऑफ, अब ये जो एक्सिस का सम है, ये ए ले लो, ये बी ले लो, इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1। और क्या गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, बोलो 9 गिवन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 1। एक तो ये चीज होगी, दूसरा 2,2 को सेटिस्फाई करेगी, 2,2 पॉइंट से पास कर रही है, तो यहाँ देखो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो यहाँ पे, a टाइम्स 9 माइनस ए, 2 टाइम्स 9 माइनस ए प्लस 2 टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय 9a माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से देख लो क्या हो गया, 18 अपॉन 9a माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आगे देख लो, 18 दैट इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, इक्वेशन क्या बनी, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे इसके 6 और 3, a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक 6 होगी और दूसरी कौन सी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इक्वेशन भी बना लोगे तुम इसके बाद इसकी, तो क्या होगा, a की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 होगी, या a की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास एज ए आंसर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। Find the equation of a line passing through 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis। ये 2 pi by 3 कितना बनेगा एंगल? कोई लाइन की क्वेश्चन है जो कहां से पास कर रही है, हमारे पास 0,2 पॉइंट से पास कर रही है। ये ले लिया मैंने 0,2 पॉइंट, ठीक है, इसको ले लिया 0,2 और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 2 पाई बाय 3 कितना बैठता है, 120 ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, कितना एंगल फॉर्म कर रही है, ये मैंने कुछ ऐसे लाइन पास कर दी, 1 मिनट, 120 थोड़ा बड़ा हो गया, ये ऐसे बना दी मैंने लाइन। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल बन रहा है, 120 का एंगल जो है वो हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल 2 पाई बाय 3। स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज टेंजेंट 2 पाई बाय 3। टेंजेंट 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 3। टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, कॉट मारूंगा मैं तेरे, माइनस 10 पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पाई बाय 3 क्या होता है, अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास स्लोप। पॉइंट पता है इसका स्लोप कितना आ गया, -1 बाय अंडर रूट 3। अब पॉइंट इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो x, y कोई पॉइंट लेट कर लो, y-2 अपॉन x-0 दैट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो y-2 दैट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x। तो y प्लस अंडर रूट 3x -2 दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई लाइन की। ठीक, आई होप ये क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट पॉइंट -2, 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है लेकिन बहुत सिंपल। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे इसमें क्या गिवन है, कोई परपेंडिकुलर आ रहा है ओरिजिन से किसी लाइन के ऊपर, मान लो ये कोई लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है और वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है। एक्चुअली ये लाइन गलत बन गई है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ लाई नहीं करेगा, बट चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पॉइंट है क्या, -2,
9 ले लिया। एक्चुअल में सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ये, बस ये ऐसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और ये क्या है 0,0। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बोलो कैसे निकलेगी। पहले मुझे ये बताओ, आप इस लाइन को L1 ले लूं, इस लाइन को L2 ले लूं, स्लोप ऑफ L1 निकल जाएगा। क्या होता है स्लोप ऑफ L1? 9y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 विल बी इक्वल टू -9/2। और उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन L2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L1 दैट इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि जब भी दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L2 विल बी इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ लाइन L1। तो यहां से ML2 दैट इज इक्वल टू -1 बाय -9 इंटू 2। तो ML2 की वैल्यू आ गई अपने पास 2/9। तो ये ML2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2/9 के बराबर जो है यहाँ पे आ गई। अब आपको पॉइंट पता है -2,3, स्लोप पता है, तो ये देख लो पॉइंट पता है -2,3, स्लोप पता है इस पॉइंट का 2/9। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y-3 अपॉन x + 2 दैट इज इक्वल टू 2/9। तो 9 टाइम्स y-3 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + 2, 9y minus 27 that is equal to 2x plus 4, 9y minus 2x minus 31 that is equal to 0। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 करो रीड जरा। इसमें क्या है? द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रोड इज द लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर इन एन एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें क्या बोला इसने कि जो लेंथ है दैट इज लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर C। मतलब लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, लीनियर फंक्शन यही होता है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सिस्टम। उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू K टाइम्स C, या इसको ऐसे लिख देते हैं M टाइम्स C प्लस K। क्योंकि अगर लेंथ, ये देख लो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसके अंदर L और C, L हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास? यहाँ पे टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो L और C क्या है? लीनियर फंक्शन है। मतलब ये पावर 1 के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है? हमारे पास डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अपने पास ना दो वैल्यूज दे रखी। ठीक है, ये क्वेश्चन ना मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन है। एक बार L की वैल्यू दे रखी है 124.942, कब? जब C की वैल्यू 20 है। और दूसरा केस है L की वैल्यू दे रखी है 125.134, कब? जब C की वैल्यू 110 है। आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो बेटा इसको करना बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, 124.942 L है दैट इज इक्वल टू M टाइम्स 20 प्लस K। ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स, तो इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही देखो 125.134 दैट इज इक्वल टू M इंटू 110 प्लस K। ये बन गई इक्वेशन 2। आप इन दोनों को सॉल्व कर लो फॉर M एंड K। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ पिछले साल। ठीक है, एलिमिनेट कर दो, मतलब दोनों को माइनस कर दो, M की वैल्यू आ जाएगी, जो M की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देना, K की वैल्यू आ जाएगी। और जब आ जाएंगी M और K की वैल्यू तो बस इक्वेशन निकाल देना, जो M की वैल्यू आएगी टाइम्स C प्लस जो K की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या था? ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट 14 पर लीटर। मतलब एक कोई ऑनर है मिल्क का, वो ये कह रहा है कि एक वीक के अंदर मैं कितना मिल्क बेच देता हूं? 980 लीटर मिल्क जो है वो मैं सेल कर देता हूं
और प्राइस कितना है मिल्क का जो है 14 पर लीटर एंड 1220 लीटर मिल्क बेच देता हूं ईच वीक एट 16 पर लीटर। ठीक है, उसके बाद assuming that the linear relation between the price and demand, how many liters could he sell at 17 लीटर पर वीक। ठीक है, तो देखो इस क्वांटिटी को मैं ले लेता हूं y, यहां पे लिख देते हैं। देखिए ना ये क्वेश्चन ना कई बार इक्वेशन बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये है हमारे पास क्या क्वांटिटी, ठीक है, इस क्वांटिटी को मैं वेरिएबल y यूज कर रहा हूं इस क्वांटिटी के लिए। ठीक है, और ये क्या है वेरिएबल हमारे पास प्राइस पर लीटर, इसके लिए मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं क्या x जो है वो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला इन दोनों के बीच में जो है y और x के बीच में जो है वो क्या है लीनियर रिलेशन। y और x के बीच में लीनियर रिलेशन है तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू सम mx प्लस c। लीनियर रिलेशन ही होगा ना जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा mx प्लस c। अब डाटा आपके पास गिवन है 980 दैट इज इक्वल टू m टाइम्स 14 प्लस c, ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरा डाटा है 1220 दैट इज इक्वल टू 16m प्लस c, यहाँ पे क्या हो गया 14m, और ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लो और किसकी वैल्यू निकाल लो m एंड c की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। उसके बाद अपने को क्या निकालना है जब ये 17 रुपए लीटर है, मतलब जब हमारे पास वैल्यू 17 है तो क्या होगा, जब ये वाली वैल्यू 17 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। बस ये तो बहुत सिंपल है, आगे तो वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू 17 पुट कर देना यहाँ पे 16 की जगह, m आपके पास पता है c आपके पास पता है, ये आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा तो मैं फिर बता देता हूँ एक बार। जब ये आप सॉल्व कर लोगे ना, जब इक्वेशन निकल जाएगी तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना होगा y निकालना होगा, डबल डैश लिख रहा हूँ, m की वैल्यू आपको पता है टाइम्स 17 प्लस c की वैल्यू भी आपको पता है, ये आंसर आ जाएगा इसका इक्वेशन का। ठीक है, लग रहा है ये वाला पता। चलो नेक्स्ट आ रहा हूं बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन में क्या है, इफ a एंड b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस शो दैट। चलो ये हमारे पास ये भी इजी है क्वेश्चन ये वाला काफी। ये कोई हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है और ये कोई पॉइंट है मिड पॉइंट पे a, b मिड पॉइंट। ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो बेटा देखो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो h, 0 होगा और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो 0, k होगा। कैसे, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो मिड पॉइंट की इक्वेशन कैसे निकलती है, देखो h प्लस 0/2, कैसे इसका x और इसका x ये किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी 2a। सिमिलरली k प्लस 0/2 दैट इज इक्वल टू b, तो यहां से k की वैल्यू क्या होगी 2b होगी। तो आगे तो पता ही है तुम लोगों को कैसे इक्वेशन कैसे निकलती है, x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट, यहाँ पे x का इंटरसेप्ट h है, y का इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है k है दैट इज इक्वल टू 1। कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास h है और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास k है। ठीक है, तो यहाँ h और k की वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b दैट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b दैट इज इक्वल टू 2, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहा हूँ, बस एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं। 19 पे आ रहा हूँ, इसमें क्या है, पॉइंट r which is h, k divides the line segment between the axis in the ratio 1:2। तो देखो ना, एक बार स्टेटमेंट पढ़ के नहीं समझ में आती, ये देख लो एक बार। ये लाइन सेगमेंट है कोई which is between the axis, तो ये हो गया between the axis लाइन सेगमेंट। कोई पॉइंट है h, k, ये पॉइंट ले लो h, k, ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सिस को किस रेशियो में 1:2।
2 के अंदर जो है ये डिवाइड कर। ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की। इस पॉइंट को लेट कर लो a, 0, समझ में आ गया? तो इस पॉइंट को लेट कर लो 0, b। ठीक है, अब h को निकाल सकते हो a और b की टर्म्स में। इसको ना मैं ना थोड़ा नीचे दोबारा से बना रहा हूँ, देख लेना जरा ध्यान से इसको। सॉरी, यहाँ पे 0, b एक पॉइंट है, a, 0 एक पॉइंट है, ये पॉइंट है h, k, और रेशो दे रखी है 1:2। क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ जरा। 1 × a + 2 × 0 / 1 + 2 दैट इज इक्वल टू h। ठीक है, उसके बाद ये देख लो, ये क्या हो जाएगा, a/3 दैट इज इक्वल टू h। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3h। ठीक है, उसके बाद देखो y वाला निकाल लो, चलो k वाला क्या होगा, 1 × 0 2 times b मतलब 2 × b। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 2 दैट इज इक्वल टू k हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 2b दैट इज इक्वल टू 3k। b की वैल्यू क्या होगी, 3k/2। अब ये a की वैल्यू आ गई एक हमारे पास, एक वैल्यू आ गई हमारे पास b की। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, x/a + y/b दैट इज इक्वल टू 1। यही होती है ना इक्वेशन। अब a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, क्योंकि a b हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन था, मैंने लेट कर रखा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन वाले वेरिएबल्स की फॉर्म में इसको चेंज कर रहा हूँ। 3k/2 इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ना आपको अब कुछ और दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक पॉइंट है 3, 0, दूसरा पॉइंट है -2, -2, और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे 8, 2। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, इन दो पॉइंट्स से a और b से इक्वेशन निकाल लो लाइन की। अगर c वाला पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई कर रहा है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से पता लग जाएगा कि उस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं फिर बता रहा हूँ, a और b पॉइंट से इक्वेशन निकल जाएगी लाइन की, क्योंकि 2 पॉइंट सिस्टम गिवन है। c पॉइंट उसमें पुट करके देख लो क्या वो उस पे लाई कर रहा है, अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, नहीं करेगा तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्लियर है बेटा आपको, अक्षय दिशिका वंश? तो देखो यस सर। यहां से स्लोप निकाल लो ए बी का। स्लोप ए बी का क्या होगा बोलो जरा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कितना हो गया स्लोप इसका, माइनस ये हो गया 2/5। इक्वेशन कैसे निकलेगी, y - 0 अपॉन x - 3 दैट इज इक्वल टू 2/5। इक्वेशन क्या होगी देखो लाइन की, 3y दैट इज इक्वल टू 2x - 6, नीचे 5 है, चलो 5 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, 5y इज इक्वल टू 2x - 6। तो ये होगी इक्वेशन हमारे पास लाइन। अब चेक करो 8, 2 इस पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 8, 2। 8, 2 पुट करो इसमें, 5 × 2 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8 - 6। तो देखना 16 - 6, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, तो यस उस इक्वेशन पे लाई कर रहा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो गए। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, बस